प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे YouTube चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो आप इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो, और क्या दर्शाना है कि स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसका स्क्वायर? कोई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब धनात्मक इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, ये किसके रूप का होगा? 3m or 3m plus 1, किसी पूर्णांक m के लिए। तो हिंदी में यदि इस क्वेश्चन को हम समझे तो हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करिए और ये दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होगा? या तो 3m में होगा या तो 3m plus 1 में होगा, किसी पूर्णांक m के लिए। ये जो मल्टीपल होगा वो कोई पूर्णांक होगा, कोई इंटीजर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट फॉरवर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले वही हमारा तरीका पुराना जो हर क्वेश्चन को हम कर रहे थे कि हम किसी भी एक वेरिएबल को एक a लेट कर लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में क्या होगा? माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। Let a be any positive integer and b is equal to कितना लेंगे बच्चों? 3 तथा b बराबर 3। तब then by यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं? a is equal to b क्यूब प्लस r। बच्चों ये लिख सकते हैं ना, ये हम इससे पहले के सारे क्वेश्चंस में लिखते आ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हमको लेंथी सॉल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्टली बताना है कि ये इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में आएगा। तो बच्चों यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया है और वहां पर b3 है, तो देन इट इज ऑफ द फॉर्म, देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, 3 में 3 plus 1 में हो सकता है। ठीक है, और किस में हो सकता है? 3 2 में भी हो सकता है, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3 है। तो let a be any positive integer and b is equal to 3, then इसको हम क्या लिख सकते हैं? then it will be of the form 3q plus 1 or 3q plus 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 3 केस लेंगे। कितने केस लेंगे? 3 केस लेंगे। 3 केसों में अलग अलग हम यहाँ से 3q plus 1 या 3q plus 2 बोलेंगे, और उसने जैसे कि कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक का हमको क्या करना है? वर्ग। तो हम यहाँ से एक एक ऑब्जेक्ट का स्क्वायर करेंगे। आगे सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ a is equal to 3q। फिर से एक बार समझेंगे कि यदि हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है और b is equal to 3 है, तो then it will be of the form। तब ये किस रूप में होंगे? 3q plus 1 3q plus 2। इस टाइप से क्वेश्चन हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा अलग पूछा हुआ है, इसलिए हमने ये डायरेक्टली लिख लिया। यदि क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आप चाहो तो पुराने क्वेश्चंस के जैसे इसको भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि स्क्वायर कीजिए किसका? एनी पॉजिटिव इंटीजर का। तो हम क्या कर रहे हैं? a हमने क्या लेट किया है? a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो किसका स्क्वायर करेंगे? a का। तो अब मैथमेटिक्स में वन साइड तो हो नहीं सकता, तो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा? कुछ बच्चे क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर 3 2 6, तो ऐसा नहीं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब कितना होगा? 9 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर।
अब हमको किसके फॉर्म में बताना है, या तो 3m के या तो 3m प्लस 1 के। सो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 3 9 q स्क्वायर एज इट इज आ गया ना। 3 इंटू इस 3q स्क्वायर को मैं कोई भी इंटीजर n लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिंस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, या से लिख सकते हैं से, या लेट कर लेंगे इसको m, ठीक है। तो हमने देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो था अगर हम उसका स्क्वायर करते तो वो किस फॉर्म में मिल जाएगा, हमको 3m के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो एक केस हो गया। अब हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। सिमिलरली एज इट इज सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ यदि a इज इक्वल टू 3q, इफ यदि a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, पहले ये लिया था, नाउ हम क्या लेंगे 3q प्लस 1। अब सेम एज इट इज वही, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो बच्चों, क्योंकि उसने कहा है कि दर्शाइए कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने स्क्वायर किया तो बोथ साइड स्क्वायर होगा। अब चूंकि ये टू पार्ट्स में है, टू टर्म्स में है, तो हमने क्या किया, दोनों का कंबाइन करके स्क्वायर कर दिया। सिंस 9th क्लास में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है, जिन बच्चों को नहीं पता ऊपर देखें, a प्लस बी का स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से a क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 1 बन जा 1। यहाँ पर इन दोनों से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 और 3 को ही कॉमन ले रहा हूँ मैं। 3 कॉमन लेने के बाद ये बच रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब कॉमन कैसे लिया जाता है बच्चों, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, मैंने 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया, मतलब 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 3q स्क्वायर अंदर बचेगा, ठीक है। और प्लस 2q भी था, तो 2q भी डिवाइड में अलग से क्या आया, सॉरी 6q भी था, उसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2q, ठीक है। और ये प्लस 1 हमने पीछे एज इट इज लिख दिया। बच्चों इसको मैं पूरे को m लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ m, ये पूरा हम m लेट कर लेते हैं और ये प्लस 1। तो हमारा ये केस सेकंड में ये 3q प्लस 1 जो है वो किस फॉर्म में आया, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। और ये हमारा 3q बच्चों किस फॉर्म में आया था, 3q आया था 3m के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या बचा बच्चों 3q प्लस 2। और केस थर्ड को इधर ले रहा हूं मैं, केस थर्ड इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, a का स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज वही आइडेंटिटी लगाते हैं, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे a की प्लेस पर है 3q एंड b की प्लेस पर है 2, ठीक है। हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 3 6, 6 2 12q प्लस 2 2 4। अब बच्चों यदि मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ 3 को, तो ये बन जाएगा 3m प्लस 4, और हमें ऐसा तो नहीं बताना है, सिर्फ 3m बताना है, 3m प्लस 1। तो हम क्या करें, 4 में से 3 को अलग करते हैं, तो इसको हम स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, यहाँ देखें इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ 3, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 4q, तो यहाँ बचेगा, इस पूरे ब्रैकेट में से बच्चों कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। इस 3 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1,
और बाहर भी क्या बच जाएगा, प्लस का 1, बाहर भी बच जाएगा प्लस का 1। इस पूरे को बच्चों में m लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ, m, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। इट मीन्स दैट कि हमने यदि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दिया तो वो किस किस रूप का होगा, क्या वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो यदि a 3q है तो वो 3m के रूप का होगा। यदि हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 के रूप का था तो वो 3m प्लस 1 के रूप का, और यदि हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 2 के रूप का था तो वो किस रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ 3q प्लस 3 क्यों नहीं ट्राई किया, तो 3q प्लस 3 कोई संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आप जानते हो, क्योंकि p=3 है और जो रिमाइंडर यानी कि ये जो रिमाइंडर है पीछे वाले, इनकी वैल्यू हमेशा 3 से लेस होती है। मैंने पहले लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्लियर किया था, आप उसको जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कोई ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करें, मैं बता देता हूँ। सिर्फ इतना चाहिए, इस 3m की प्लेस पर यहाँ पर आ जाएगा 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। सेम एज इट इज आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चंस को। देखो बच्चों, चीटिंग नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको इतना क्लियर करके दिया, अब आप थोड़ा ट्राई करो उस क्वेश्चंस को। ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ। क्या हिंट, देखो कि आपको यहाँ पर b का वैल्यू 9 नहीं लेना है। क्यों सर, हर बार तो आप ऐसे ही कर रहे हो। बच्चों यदि हमने 9 ले लिया तो बताओ r के वैल्यू कितने होंगे, सर 9 से छोटे सारे होंगे और 0 भी आएगा। इट मींस दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों आपको 8 केस लेना पड़ेंगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम b का वैल्यू 3 ले लेते हैं। 3 के मल्टीपल में 9 आता है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट a be any positive integer and b equals to 3, then it will be of the form, तब ये किसके रूप का होगा, 3q plus 1 और 3q plus 2 के रूप का होगा। then it will be of the form 3q plus 1 3q plus 2। वही हमारे हिंदी में लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है। लेट स्मॉल a be any positive integer तथा p बराबर 3, तब पूर्णांक 3q plus 1 3q plus 2 के रूप का होगा। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों आपको अब समझ आ रहा है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वही अब हमको पहले 3m या 3m plus 1 बताना था, उसी क्वेश्चन में जैसा अब हमको 9m plus 1 या 9m plus 8 बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 केस लेंगे। वेरी गुड, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, इफ यदि स्मॉल a इज इक्वल टू 3q, यदि ये स्मॉल a क्या है बच्चों, कोई धनात्मक पूर्णांक है या फिर एनी पॉजिटिव इंटीजर। और आपको क्या करना है, शो दैट यहाँ पर स्क्वायर की जगह बच्चों इस क्वेश्चन में आ जाएगा क्यूब का मतलब होता है घन। क्या होता है, घन। तो पहले आपने यहाँ पर वर्ग किया था, स्क्वायर किया था, अब क्यूब या घन करना पड़ेगा। तो क्यूब या घन का होता है बच्चों a का क्यूब और 3q का क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब 3 into 3 into 3 3 3 9 9 3 27। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 into 9 3 3 9 और 3 into 9 और क्यूब का क्यूब तो कितना आएगा, क्यूब का क्यूब।
ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 9 इंटू 3q का क्यूब, ठीक है, और 9 इंटू इस 3q के क्यूब को हम स्मॉल m लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? स्मॉल m से m is equals to 3q का क्यूब, which implies aq is equals to 9m। तो बच्चों केस 1 में हमने क्या प्रूव कर दिया कि जब हम 3q लेंगे तो वो किसके फॉर्म में हो सकता है? कौन? जब हम a is equals to 3q लेंगे तब इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किसके फॉर्म में आ जाएगा? 9m के फॉर्म में, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेना पॉज करके। तो सेकंड है हमारे पास, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, आप लोग इसे ध्यान रखें, यहाँ पर लिख लें। सेकंड केस क्या लेंगे? इफ केस सेकंड पहले लिखेंगे, केस सेकंड इफ a is equals to क्या लेंगे बच्चों? इफ a is equals to 3q plus 1, if a is equals to 3q plus 1, केस फर्स्ट में बच्चों, यदि केस फर्स्ट में हम a is equals to, सॉरी केस सेकंड में a is equals to 3q plus 1 लेंगे, क्या लेंगे? a is equals to 3q plus 1, तो तब यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, इट मींस दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वन साइड तो नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई हम बोथ साइड इसका क्यूबिंग कर रहे हैं। तो अब कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी? आइडेंटिटी यहाँ पर जो लगने वाली है वो है a प्लस b का क्यूब। क्या होती है? a क्यूब प्लस ba स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सर a और b क्या होगा? a होगा 3q, a होगा 3q और b होगा हमारा क्या लिखा हुआ यहाँ पे 1, तो b1 होगा a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू b यानी 1, 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27, q का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 3 का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है बच्चों, इन तीनों टर्म में से 3 कॉमन हो सकता है, 9 भी कॉमन हो सकता है। हमको चूंकि 9 के फॉर्म में बताना है इसलिए हम 9 को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे डिवाइड करो, 9 3 जा और 9 1 जा, तो डायरेक्टली यहाँ बचेगा क्यूब प्लस 1। इस पूरे ब्रैकेट को हम लेट कर लेंगे स्मॉल m। क्या लेट कर लेंगे बच्चों? स्मॉल m से, या लेट यहाँ पे लिख लेना m इज इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने केस सेकंड। बच्चों यदि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 है तो हम क्या करेंगे? a का भी घन करेंगे और 3q प्लस 2 का भी हम क्या करेंगे? घन करेंगे। क्यों घन करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कहा है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसका घन करना है, तो हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया। अब आइडेंटिटी हमारी यही वाली लगेगी, a इज इक्वल टू 3q और b आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने aq लिया और a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर b, यहाँ से b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू a यानी 3q प्लस b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये हो जाएगा 27 q प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 3 का 27 और ये हो जाएगा 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 2 टू द 4 9 4 द 36 q प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से शायद ये वाला फॉर्म बनेगा बच्चों। 8 तो दिख रहा है, इसमें सबको 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेना है, 9 बाहर लिख दो ब्रैकेट के
और बच्चों 9 से डिवाइड कर दो, 3 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, सॉरी 6 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, ठीक है। और ये हमारा हो गया 8, इसको हम लेट कर लेंगे स्मॉल m। तो बच्चों इस टाइप से हमारा ये जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब था वो 9m के फॉर्म में आया, 9m + 1 के फॉर्म में आया, 9m + 8 के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसको और डिटेल से समझा सकूँ। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।